हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डेटा कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमबीपीएस इज। यहाँ पर हमें एमबीपीएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए मेगाबिट्स पर सेकंड, ऑप्शन बी मेगाबाइट पर सेकंड, ऑप्शन सी मेटाबिट पर सेकंड या ऑप्शन डी मेटाबाइट पर सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगाबिट्स पर सेकंड। ये इसका आंसर होता है। इसमें जो स्मॉल बी होता है वो स्टैंड करता है फॉर बिट। और एक ऐसे एक और मेजरमेंट होता है जो कि है एमबीपीएस। ये भी सेम है, पर आप यहाँ पे नोटिस किए कि यहाँ पे कैपिटल बी है और यहाँ पर जो कैपिटल बी है वो स्टैंड करता है बाइट्स के लिए। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए, मेगाबिट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, अनगाइडेड ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज। अनगाइडेड ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि अनगाइडेड ट्रांसमिशन क्या है। अनगाइडेड मीन्स कि उसको कोई गाइडेंस नहीं है, उसको हमने कोई स्पेशल पाथ बताया हुआ नहीं है, तो इसलिए वो अनगाइडेड है। ऑप्शन ए वाइड मीडिया, ऑप्शन बी वायरलेस मीडिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन। तो वाइड मीडिया कैसा होता है? वाइड मीडिया में सेंडर, ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया, ये सेंडर ये रिसीवर। तो इनके बीच एक फिक्स पाथ होता है कि डेटा ट्रांसफ़र बस इसी पाथ से होगा। पर वायरलेस में क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर। तो हमारा डेटा इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है और इस पाथ से भी। तो इसमें जो पाथ है वो गाइडेड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरलेस मीडिया। वायरलेस में हमारा जो पाथ है वो पाथ ऑफ ट्रांजिशन वो गाइडेड नहीं होता। क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन बी, वायरलेस मीडिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायर्ड डेटा कम्युनिकेशन। हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्शन डी कॉपर केबल। इन चारों में से बताना है कि लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सा वायर बेस्ट रहेगा। जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसके साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट की स्पीड से होता है और ये बहुत फास्ट होता है। और इसमें जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, जो फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ रहती है वो भी कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन 4, वोल्ट स्टैंड फॉर। आपने ये वोल्ट अपने मोबाइल के अंदर देखा होगा, ये कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमें बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए वॉइस ओवर लॉन्ग ट्रैवल एंड्स, ऑप्शन बी वॉइस ओवर लेफ्ट टर्न एंगेजमेंट, ऑप्शन सी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन या ऑप्शन डी वॉइस ऑफ लॉन्गेस्ट टेरिटरी एवोल्यूशन। वोल्ट की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन सी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन। बैंडविड्थ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? ऑप्शन ए बाइट्स पर सेकंड, ऑप्शन बी बिट पर सेकंड, ऑप्शन सी हर्ट्ज या ऑप्शन डी एम्पियर। तो बैंडविड्थ को हम हमेशा हर्ट्ज से मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है और फ्रीक्वेंसी के लिए हम हमेशा हर्ट्ज यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज। क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डेटा एज लाइट। इनमें से कौन से केबल में जो डेटा ट्रांसमिशन है वो लाइट की वजह से होता है? ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मैंने इससे पहले वाले एमसीक्यू में बताया कि जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें डेटा ट्रांसफ़र हमेशा लाइट के थ्रू होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही फास्ट होता है, लाइट की स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन 6 का आंसर है ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट। किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी TCP/IP या ऑप्शन डी SMTP। तो इसका आंसर है FTP। हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करने के लिए। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, FTP। क्वेश्चन 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर कंपोनेंट यूज इन डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर कुछ हार्डवेयर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा हार्डवेयर डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। मीन्स वहाँ पर जो डेटा या सेंड होता है और डेटा रिसीव होता है। ऑप्शन ए मॉडम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए इनमें से हम मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। मॉडम एक बहुत ही बढ़िया हार्डवेयर है डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए। आंसर है ऑप्शन ए मॉडम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर इन डेटा कम्युनिकेशन। यानी लैन की फुल फॉर्म क्या होती है डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लॉन्ग एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लाइन एरिया नेटवर्क या ऑप्शन डी लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क। अगर हमने किसी बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से कनेक्ट किया है तो उसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं या फिर लैन भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर डिवाइसेस की नहीं नेटवर्क्स की बात की गई है और हमें डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी हब, ऑप्शन डी मॉडम। तो इसका आंसर है राउटर। राउटर की मदद से हम अलग अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन ए राउटर।